नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। माफी चाहता हूं, दिल्ली के ट्रैफिक में थोड़ा सा लेट हो गया। क्या करे, इनको ट्रैफिक की समस्या का सुलझाना चाहिए। डीएनडी पे इतना ट्रैफिक लगता है आजकल। और दोस्तों, कुछ ही समय के अंदर, जैसे कि रोहित ने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया न्यूज पर लाइव आने वाले हैं और देश को दिशा देने वाला इंटरव्यू जो है आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देख सकते हैं। पर आज जो इस देश के अंदर बातचीत हो रही है वो ये हिजाब रो की बात हो रही है। मैंने कल क्लियरली कहा था कि किताब सबसे ऊपर है, ना हिजाब ना कोई दूसरे धर्म की बात। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने आज इस केस को एक बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है। पर मैंने जैसे कि कल आपको कहा था कि ये पूरा बड़ा षड्यंत्र है और कल ही मैं बताया था कि कैसे ये षड्यंत्र के पीछे एक पूरा गैंग है। तो आज ये गैंग सामने आ चुका है। ये लायर मलाला जो अपनी किताब में लिखती थी जब इसको नोबेल प्राइज चाहिए था कि वेयरिंग अ बुर्का इज लाइक वॉकिंग इनसाइड अ शटलकॉक with only a grill to see through and on hot days it's like an oven। आज ये फ्रॉड हिजाब को डिफेंड करने आए। दोस्तों, पाकिस्तान का मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी, जिससे अपना देश नहीं संभला जा रहा, जो भीख मांगने चाइना चले जाता है, वो हमें ज्ञान देना शुरू हो चुका है जो कर्नाटका के अंदर कंट्रोवर्सी हुई है। और जब प्रियंका गांधी वाड्रा इस पे ट्वीट करती है कि एक महिला का राइट है कि वो बिकनी पहने या हिजाब पहने या साड़ी पहने, अरे प्रियंका जी, स्कूल की बात है। जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि स्कूल और शैक्षिक संस्था की तो यूनिफॉर्म होती है, अरे आपके अलायंस पार्टनर आदित्य ठाकरे को भी ये समझ में आ गया, पर आप नहीं समझ पा रही है। और दोस्तों, ये जो लिबरल पत्रकार जिन्होंने कल एक कॉपी पेस्ट, इनके व्हाट्सएप एक कॉमन ग्रुप है जिसके अंदर इनने कॉमन वर्ड लिखा था अपार्थीड अपार्थीड। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पत्रकारों ने कल बिना पढ़े बिना कहे जो पाकिस्तान बोला वही ये बोले। और इसीलिए पूरी की पूरी लॉबी का मेन मकसद यह है कि लड़कियों को एज टूल्स इस्तेमाल करते हुए इनका एजेंडा चलाए और उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश करे, और कुछ नहीं है। और असली कम्युनल ये फ्रॉड लिबरल्स हैं। और ये किताब के ऊपर हिजाब को रख सकते, ये प्रोग्रेसिव की बात करते, ये 6 दशक के अंदर हमारे देश को ले जाना चाहते हैं जो हम नहीं जाने देंगे। अरे प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट जॉर्डन के किंग खुद लिबरल सोच की बात करते और कहीं भी हिजाब कंपलसरी की बात नहीं करते। तो पढ़ाई और शैक्षिक संस्थानों के अंदर ये अपना राजनीतिक एजेंडा और ये इंटरनेशनल एजेंडा जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है और ये लिबरल पत्रकार भी इन्वॉल्व है, लगता है मुझे कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप है इनका, ये हमारे देश की 14-14 साल 15-15 साल की बच्चियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अपना मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए। इसीलिए मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि हिजाब पर मलाला और लिबरलों का षड्यंत्र मुस्लिम लड़कियों का सबसे बड़ा अपमान है। मुस्लिम महिलाओं को भड़काना, इन फ्रॉड्स को बंद करना चाहिए। और मेरी दलील, जो हर सेक्युलर आर्टिकल 14 में विश्वास करने वाले व्यक्ति की दलील है कि स्कूल में ड्रेस समानता का प्रतीक है, स्कूल के बच्चों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के लिए हिजाब रो का इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए। दोस्तों, मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन, डॉक्टर एसके दत्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सुबी खान एडवोकेट हैं और एक्टिविस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ रही है। मेरे साथ सुचि विश्वास, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्सपर्सन, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी, जो एक सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है और लेफ्ट के बहुत बड़े लीडर हैं, और मेरे साथ तस्लीम रहमानी जी जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट एमपीसीआई के। आप सभी को मैं 30-30 सेकंड का मौका दूंगा और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर बोलेगा तो जनता के हित में एक व्यक्ति के ऑडियो को कम कर दूंगा, ये आपको बताना चाहता हूं। तो मैं इस डिबेट की शुरुआत सुचि विश्वास जी और प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों के साथ करना चाहता हूं। सुचि विश्वास जी, आप प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज ट्वीट किया, whether it is a bikini or a gungat or a pair of jeans or a hijab, it is women's right to decide what she wants to wear. This right is guaranteed in the Indian Constitution. बड़े बिल्कुल है पब्लिक स्पेस के अंदर, बट एक स्कूल की जब एक कॉमन यूनिफॉर्म होती है तो कॉमन यूनिफॉर्म पे थोड़ी कोई बिकनी, घूंघट, पेयर ऑफ जीन्स, हिजाब पहन के आएगा आप। और एक दिन पहले उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले ये सब आपको याद आ रहा है, उत्तर प्रदेश चुनाव के एक दिन पहले आपको महिला का राइट आ रहा है और लड़कियों लड़ सकती हूं की बात कर रही हैं आप, और एक तरफ आप एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन नहीं समझ पा रही, और ये तो कम्युनलाइज आप कर रहे हैं। बोलिए, 30 सेकेंड्स।
मेरा पेज और प्रोफाइल एक में मर्ज हो गया। सुची जी बोलिए। सुची जी मेरी आवाज आ रही है आपको? सुची जी के पास आने। प्रेम शुक्ला जी, सुची जी के ऑडियो को फिक्स करिए। सुची जी के लाइन को प्लीज फिक्स करिए। प्रेम शुक्ला जी, ये सिर्फ 24 घंटे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव के असली पोलराइजेशन और मुस्लिम ध्रुवीकरण तो ये लोग कर रहे हैं। ये इसमें मुस्लिम ध्रुवीकरण साफ है कि अब ये इट्स नॉट मैटर ऑफ विमेन्स राइट। ये बात ये है कि महिलाओं, छोटी छोटी बच्चियों को एज टूल्स इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी राजनीति के लिए। प्रेम शुक्ला। निश्चित और प्रदीप भंडारी जी, आपने सही मर्म पकड़ा है। देखिए, इसकी सर्टेन डिजाइन है। उस डिजाइन में देवदत्त कामत है जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के लीगल सेल में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं निर्वाचन आयोग के साथ। ये कांग्रेस का प्रपत्रक आपको प्राप्त हो जाएगा। और वो जो है, जो लड़कियां हैं, वो कुछ दिन पहले भी उस कॉलेज में आती थी, विद्यालय में आती थी, और वहां वो यूनिफॉर्म, वो कभी बुर्का पहन के नहीं आती थी। 9 महीने का तो सत्र पूरा हो गया, कुछ दिनों से वो बुर्का पहनकर आने लगी। और फिर जो है वो मामला हाई कोर्ट में गया। फिर प्रियंका वड्रा जो है वो एक जो है स्टेटमेंट ट्विटर के माध्यम से इश्यू करती है, और उसके तत्काल बाद जो है उस स्टेटमेंट के आने के कुछ घंटों के भीतर पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कूद पड़ते हैं उसमें। अब महमूद के टूटने को कूद पड़ने का कारण क्या है? अब देवदत्त से लेकर महमूद तक ये जो चैन दिखाई दे रही, जो श्रृंखला दिखाई दे रही है, वो स्पष्ट कर रही है कि ध्रुवीकरण की राजनीति। अब देवदत्त कामत है कौन? तो कांग्रेस के लीगल सेल के निर्वाचन के कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही साथ वो एडिशनल एडवोकेट जनरल कर्नाटक में कांग्रेस के सरकार के दौरान। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। मैं सुची विश्वास से लेना चाहता हूं। सुची विश्वास जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी के थॉट को आप एक सेकंड। प्रेम शुक्ला जी, आपको मैंने 35 सेकंड दे दिए। प्लीज प्रेम शुक्ला जी, आपने एक बहुत बड़ी बात की, इसका सुची जी जवाब देंगी। प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड। सुची विश्वास जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी के इस थॉट को कि वेदर इट इज अ बिकनी और अ घूंघट और अ पेयर ऑफ जीन्स और हिजाब, आप इसको क्या राजस्थान के स्कूल्स में, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल स्कूल्स में इंप्लीमेंट करेंगी? क्या आप ये करना चाह रही हैं? सुची जी बोलिए। तो इसमें गलत क्या है भाई? इसमें गलत क्या है? आप कौन से गवर्नमेंट स्कूल में गई? आप पढ़ी थी? सशक्त करने की बात करते हैं। यत्र नारी रमयन्ते तत्र देवता। जी, आप जब पढ़ी थी तो गवर्नमेंट स्कूल की मैं तो यूनिफॉर्म बहुत होती है ना, आप इतनी पढ़ी। आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हो कि पढ़े ही लिखे हैं। हाँ, तो फिर अगर एक गवर्नमेंट स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है, भंडारी, आप तो थोड़ा देर धैर्य रखिए। 30 सेकंड में मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। बोलिए। नहीं, 70 सालों से देश में एक व्यवस्था चल रही है, उसको तोड़ने के लिए 5 राज्यों के चुनाव का समय ही मिला भारतीय जनता पार्टी को। अपनी नाकामियों का पुलिंदा लेकर के जनता के बीच आने का समय है, या फिर ये शमशान और हिजाब और गन्ना और जिन्ना? अरे अब सरकार अपनी आधी आबादी को सशक्त करने की बात करते हैं, बेटी को बढ़ाने की बात करते हैं, और फिर चिन्मयानंद सेंगर और एमजे अकबर जैसे लोगों को संरक्षण देते हैं। और अब ये हिजाब का वैसे ही स्त्रियों को आपके समकक्ष आने में अभी सदियां लगेंगी। उसके बाद इतना निम्न कोटि का रवैया भारतीय जनता पार्टी का कि आप इसे चुनाव में घसीट रहे हैं। कम से कम महिलाओं की शिक्षा का विषय तो छोड़ दीजिए, आप उसे भी धर्म से जोड़ देंगे तो आप देश को क्या दे रहे हैं? आप युवाओं को किस दिशा में ले जा रहे हैं? आप देश में गृह युद्ध के हालात पैदा कर रहे हैं, और आप संस्कार की बात करते हैं। अरे संस्कार अपनी शाखाओं में दीजिए, संस्कार अपने पुरुषों को दीजिए, महिलाओं को मत सिखाइए कि क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या। अरे महिलाओं के गर्भ से आप लोग स्वयं उत्पन्न है और महिलाओं के लिए इतना निम्न सोच रखते हैं। स्त्रियों को सशक्त करना है, बेटियों को सशक्त करना है। मैं भी सभी दुनिया के लोग स्त्रियों, इस देश के लोग स्त्रियों को सशक्त करना चाहते हैं। हम कौन होते? स्त्रियां खुद सशक्त करेंगी, पर आपके आर्ग्यूमेंट में एक लॉजिकल इनएक्यूरेसी और फॉल्स फैलेसी है। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल आपने एक बात कहा जो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं इससे, कि बिल्कुल राजनीति को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। तो भाई जब स्कूल की एक कॉमन यूनिफॉर्म है जो हिंदू भी पहनेगा, सिख भी पहनेगा, मुस्लिम भी पहनेगा, जो भी धर्म का व्यक्ति, जो भी कास्ट का व्यक्ति पहनेगा, तो फिर उससे क्या दिक्कत है? मैं भी स्कूल गया हूं, सब लोग स्कूल गए, हर व्यक्ति जानता है कि स्कूल की यूनिफॉर्म होती है जो स्कूल डिसाइड करता है। ये कोई आर्टिकल 25 का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, तो गवर्नमेंट स्कूल है। प्रेम शुक्ला जी, वही तो करो जो गवर्नमेंट स्कूल में है। ये डिजाइन तो साफ दिखाई दे रही है ना कि बुर्का पहनाने का और बुर्का पहनाकर ध्रुवीकरण करने की यह राजनीति पाकिस्तान के सहयोग से कर कौन रहा है?
तो वो साफ दिखाई दे रहा है कि देवदत्त कामत जो कांग्रेस के वकील हैं, वो बुर्के के पक्ष में खड़े होकर बुर्के को, शरीयत को संविधान से ऊपर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। शरीयतन बुर्का अगर आप जो है कॉलेज में, मदरसे में पढ़िए ना, तो कोई बुर्के पर मना नहीं करेगा। अब आप बताइए ना, कोई मदरसे में स्कर्ट पहन के चली जाना चाहे तो क्या मदरसे वाले उसको स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि उस मदरसे का अपना एक ड्रेस कोड होता है। उस ड्रेस कोड को लोग फॉलो करते हैं जो उसमें पढ़ते हैं। हर इंस्टीट्यूशन का, हर कॉलेज का, हर शिक्षा संस्थान का, यहां तक कि क्लब्स का, होटल्स का, सरकारी कार्यक्रमों का एक वस्त्र को लेकर डेकोरम इश्यू होता है, एक अपेक्षा होती है। मैं यही कहना चाह रहा हूं, पर ये पाकिस्तान का जो है, मैं एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी, मैं सुबी खान के पास जाना चाहता हूं, विवेक श्रीवास्तव के पास। आप पाकिस्तान की डिजाइन की तब से बात कर रहे हैं, जिसका जवाब मैं सुचि विश्वास जी देंगे आके, पर मैं इसमें फेन आर्ग्यूमेंट पाना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव और साथ में सुबुई खान को रखिए। विवेक श्रीवास्तव, पहले आपके पास 30 सेकंड और फिर सुबुई खान जी आपके पास 30 सेकंड आऊंगा। मुझे बताइए विवेक श्रीवास्तव जी कि कैसे, अगर एक कॉमन ड्रेस कोड पहना जाएगा तो वो कॉमन ड्रेस कोड अगर सब लोग पहनेंगे तो वो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के अगेंस्ट हो गया। मैटर ऑफ चॉइस इज इन अ पब्लिक प्लेस, मैटर ऑफ चॉइस इज ऑल्सो विद द स्कूल टू डिसाइड देयर ओन रूल्स। आपका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहा है। और आपके केरला में जो लेफ्ट की सरकार है, वहां पे भी यही चीज चल रही है। बोलिए। बिल्कुल, अब आप सुनिए साहब, फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, जब उन्होंने कहा था कि सिखों के बच्चे सिंबॉलिक कृपाण अंदर नहीं ले जाएंगे, और जो टर्बन्स हैं उसके ऊपर भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन था, क्योंकि फ्रांस की सरकार का कहना था रिलीजियस सिंबल्स विल नॉट बी अलाउड इनटू द स्कूल्स। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि सिख बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो टर्बन ना पहने, या कोई बच्चा अगर सिंबॉलिक छोटी सी कृपाण ले जाता है तो नहीं ले जानी चाहिए? तो ये बड़ा ही एक सेंसिटिव इशू है। इशू इस पे आता है कि क्या हिजाब या बुर्का इस्लाम या कुरान में इंटीग्रेटेड एक कॉन्सेप्ट है या नहीं। इस पे अगर आप पुराने कोर्ट के केसेस को देखेंगे, जिनकी मैंने जो तफ्तीश करी, तो उसमें कुछ कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो कहते हैं दैट वेयरिंग अ बुर्का और वेयरिंग अ हिजाब इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। नॉट इवन अ सिंगल, सॉरी यू आर रॉन्ग, quote me one single latest judgment which says, quote me one, सुबुई खान, this is factual inaccuracy। क्या एक सेकंड, सुबुई खान पे हमारे factual inaccuracy विवेक श्रीवास्तव, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, पर वे factual inaccuracy है। नहीं, ये factual inaccuracy है विवेक श्रीवास्तव जी। सुबुई खान के पास आ रहा हूं। विवेक जी एक सेकंड रुक जाइए। विवेक श्रीवास्तव, आप कोर्ट को गलत नहीं कर सकते, बोलिए। पहले कंप्लीट करने दीजिए। हाँ चलिए, करिए, कंप्लीट करिए। सुबी जी आ रहा हूं, बोलिए, 10 सेकंड कंप्लीट करिए। इसके बाद जो तीसरा केस था जिसके अंदर फिर ये इशू रेज किया गया, उसके अंदर जो जजमेंट थी उसके अंदर यह बोला गया था कि यह कंटेंशियस हो सकता है अगर राइट ऑफ प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन, जो कि एक पर्सनल राइट है, वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशंस के राइट से। तो ये 3 केसेस हुए हैं, जिसमें 2 में जो जजमेंट थी वो हिजाब और बुर्के के फेवर में थी, और एक में जो जजमेंट आई थी उसमें कहा गया था दैट योर पर्सनल, जो आपके प्राइवेसी के लॉज हैं या जो आपके रिलीजियस लॉज। अब आपने, मैंने आपको सुनिए विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, आप मोनोलॉग मत दीजिए, मेरी बात सुनिए। आप कोई भी इंटरिम रिलीफ नहीं मिला पेटिशनर को। सुबुई खान जी, इनका आर्ग्यूमेंट है कि ये पहली बात तो एसेंशियल, आप इसको ज्यादा स्पष्टीकरण देंगी, आप बहुत प्रसिद्ध एडवोकेट हैं और एक्टिविस्ट हैं, कि ये एसेंशियल पार्ट तो नहीं है। सुबुई खान जी, इज वेयरिंग बुर्का एन एसेंशियल पार्ट नो इन इस्लाम? आप बताएं। इसके बाद कोर्ट ने कहा, मेरे हिसाब से तो कोई कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं जो ऐसा कहता है लेटेस्ट। सुबुई जी। देखिए प्रदीप, तर्कों की बात तो इन लोगों को समझ नहीं आ रही है। मैं दोहरा चरित्र इनका आपके सामने एक्सपोज करना चाहती हूँ, बिकॉज आपका बहुत ही रिस्पेक्टेड चैनल है और आप बहुत ही तार्किक तौर पर इस तरह की हिपोक्रेसी एक्सपोज करते हैं। देखिए, मैं कहती हूं कि अगर बुर्का पहनना या नकाब करना इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है, तो इंटीग्रल पार्ट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस तभी हो सकती है जब आप उसको कुरान में कोई वर्स दिखाइए बुर्के की या नकाब की, या फिर कोई ऑथेंटिक इस्लामिक। विवेक श्रीवास्तव बीच में नहीं बोलेंगे आप। विवेक जी, आप बीच में मत बोलिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। विवेक श्रीवास्तव बीच में मत बोलिए, उन्हें भी नहीं बोला था। बोलिए सुबी जी। मैं किसी के बीच में नहीं बोलिए। सुबुई जी बोलिए। जी देखिए प्रदीप, अगर ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो किसी इस्लामिक स्क्रिप्चर में दिखाना पड़ेगा। सिर्फ आपके कहने से मुस्लिम महिलाएं एक मेंटल स्लेव की तरह अपने आप को काले लबादे में लपेट नहीं लेंगी। दूसरी बात, अगर ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, तो यही धार्मिक स्वतंत्रता आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या जामिया में
दूसरे संप्रदाय के बच्चों को क्यों नहीं देते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप शेरवानी पहना देते हैं, शलवार कमीज पहना देते हैं, और वहां पे फौरन आप जो है ड्रेस कोड, यूनिवर्सिटी का एक प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना पड़ेगा, वहां पर आप ये बातें करने लगते हैं। अगर ये महिला के चुनने के अधिकार की बात है तो हम जैसी मुसलमान महिलाओं का क्या, जो चुनती हैं कि हमें नहीं पहनना है हिजाब, जो बाल खोलना चाहती हैं, जो पूरी स्वतंत्रता के साथ जीना चाहती हैं, उनको आप फौरन खराब मुस्लिम या खराब महिला होने का सर्टिफिकेट दे देते हैं। वहां पर आप महिलाओं के चुनने के अधिकार की बात नहीं करते। सुबुई जी, मैं कंप्लीटली एग्री विद यू। अगर कोई नकाबपोश को आप बिना पहचान देखे, बिना आइडेंटिटी देखे अपने घर में नहीं घुसने देते हैं, तो फिर आप समाज में अपने सुबुई जी, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, तस्लीम रहमानी और डॉक्टर दत्ता आपके पास आता हूं, मैं आ रहा हूं, उसके बाद सुची विश्वास और प्रेम शुक्ला जी। ये फोटो देखिए, ये सऊदी अरेबिया की है, जहां पे ये स्कूल के अंदर बच्चियां जा रही हैं, सऊदी अरेबिया की है दत्ता जी, तस्लीम रहमानी जी, जहां पे कोई भी यहाँ पे ना बुरखा पहना है ना हिजाब पहना है। डज इट मेक देम लेस मुस्लिम? एब्सोल्युटली नॉट। इट्स नॉट अबाउट कि कौन ज्यादा मुस्लिम, कम मुस्लिम, कौन सा ज्यादा धर्म। इट्स अबाउट अ स्कूल फॉलोइंग अ कॉमन ड्रेस कोड, एंड दैट इज व्हाट इट इज, नथिंग एल्स। एंड इट्स अबाउट आर्टिकल 14। दैट्स इट। तस्लीम रहमानी जी बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास है कि नहीं है? तस्लीम रहमानी जी। देखिए, हम यहाँ जी रहे हैं अभी तक बगैर मुकदमा लड़े, तो इसीलिए जी रहे हैं। कोई मुकदमा हम पे नहीं हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास है, और पूरे तौर पर और अभी भी है। और मैंने इसीलिए आज भी अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब पे लिखा है कि इस मामले को लेके प्रोटेस्ट किया जाए और कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करें। जो अभी विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि 2 मरतबा कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आ चुका है, मैंने बताया पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी हार और बुरे से कर्नाटक में हार रही है अगले पर्टिकुलर टाइम पर। आप क्या है, मैं जात के इशू को इशू ही नहीं मानता, मेरे नजदीक नॉन इशू है। लेकिन आप नॉन इशू को बिल्कुल एट द टाइम और एट द ईव ऑफ इलेक्शंस आप रेस करके और पोलराइज करना चाहते हैं। कौन? और अभी कौन किसने रेस किया? ट्विटर पे किसने बोला कि इट इज अबाउट बिकनी, वेदर इट इज बिकनी, वेदर इट इज हिजाब, वेदर इट इज घूंघट, इट इज अबाउट विमेन्स राइट। दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द राइट ऑफ विमेन, दत्ता जी। दिस इज प्योरली अबाउट इन अ स्कूल हैज अ यूनिफॉर्म, ऑल ऑफ अस हैव गॉन इन द स्कूल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बिल्कुल सही बात है प्रदीप भाई। सबसे पहली बात तो यह है कि 2-3 चीजों का खुलासा करना बहुत आवश्यक है। पाके कुरान पे कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि पर्दा और बुर्खा अनिवार्य है महिलाओं के लिए, बिल्कुल कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। ये जो आया है ये बाद में आपके हदीस और आपके शरीयत में आया है। शरीयत कानून में बुर्खा और नकाब की बात है कहीं ना कहीं पे, पर कुरान शरीफ पे नहीं है ये बात। दूसरी बात यह है कि श्रीमान राहुल जी, प्रियंका जी, वो लोग ट्वीट करते हैं, फौरन उस ट्वीट का जय जयकार होता है पाकिस्तान के तरफ से, फौरन उसका समर्थन होता है जमात के तरफ से। सुची जी, इस बात को सब कह रहे हैं। सुची जी, ये दत्ता जी ने भी रेस किया, तस्लीम जी, सुची जी। मैं सुबुई जी आपके पास आ रहा हूँ। सुबुई जी, आप प्लीज एक जगह पे रुकिए, क्योंकि आप मूव कर रही हैं तो बीच में आपका नेटवर्क चले जा रहा है। आई थिंक प्लीज स्टे वेयर इन द कार वेयर एवर यू आर, इट्स माई रिक्वेस्ट। जी तस्लीम जी, आप भी अपने फ्रेम को सही करिए जरा। प्रेम शुक्ला जी और सुची जी मैं आपके पास पहले आना चाहता हूं। सुची जी, प्रॉब्लम यही आ जाती है कि व्हाई आर यू गेटिंग इनटू समथिंग व्हिच इज नॉट योर डोमेन? मुझे समझाइए, हाउ इज इट अबाउट वुमेन्स राइट? यू हैव आल्सो गॉन टू द स्कूल, एवरीबडी हैज गॉन टू द स्कूल, अ स्कूल हैज अ यूनिफॉर्म, नोबडी इज आंसरिंग माय बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। इट्स अबाउट आर्टिकल 14, वेयर अ बुरका, वेयर अ घूंघट, वेयर व्हाटएवर, वेयर आउटसाइड द स्कूल, नोबडी डिनाइज इट, कोई मना नहीं कर रहा। कितनी तार्किक बात आप कर रहे हैं और कितनी मूर्खतापूर्ण बात किसी पैनलिस्ट ने अभी कही। इसमें भी पाकिस्तान ले आए, इसमें भी जमात ले आए। अरे कभी कभी चाइना का भी नाम लिया करो, बॉर्नवीटा पियो, हॉर्लिक्स पियो, ताकत आएगी। देश की सुरक्षा पर भी बात करो। खाली महिलाएं ही मिलती हैं, घूंघट, बुर्का, नकाब, हिजाब, जिहाद, लिंचिंग। थोड़ा कलेजा मजबूत करिए। कभी देश के प्रधानमंत्री से सवाल कीजिएगा घंटे भर बाद, कभी पेट्रोल की कीमतों पर, कभी डीजल की कीमतों पर, देश की सुरक्षा पर, आर्थिक नीतियों पर, रोजगार के हालात पर, महिलाओं की स्थिति पर, देश की बेकारी पर, कोरोना के कुप्रबंधन पर, हेडलाइन मैनेजमेंट पर। और अभी ये प्रेम शुक्ला, इनका नाम तो बदल के घृणा शुक्ला कर दो। नफरत के पुजारी,
कभी स्कूल गए हो? कभी वैदिक इतिहास पढ़ना, कभी अपाला और गार्गी को पढ़ना, कभी पाणिनि को पर्सनल मत हो पढ़ना। जाइए प्लीज, पर्सनल मत हो जाइए प्लीज, पर्सनल मत होइए, हवन और पर्सनल यज्ञ मत होइए। पुरुष के साथ करने का अधिकार वो मिला। आपको कुछ कहेंगे। स्त्री वामांग में आती है, स्त्री के गर्भ से पुरुष उत्पन्न होता है। बोलने दीजिए प्रेम जी, आ रहा नहीं, हूं। साक्षात शिव ने स्त्री को शक्ति स्वीकार किया। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले बताएंगे कि पहनना क्या है। इनके पास जो है सुची जी ने बहुत बड़ी बात की, सुची जी आपने बहुत बड़ी बात की। प्रेम शुक्ला आप इसका जवाब दे। सुनिए प्रेम शुक्ला, मेरी बात सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी आप इसका जवाब दे। सुनिए ना प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक सेकंड के लिए एंकर करने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी वो क्या जवाब देंगे? अरे सुची जी, आप मेरे को अब मैं पूछ रहा हूँ, आप एक सेकंड सुची जी को हम क्या बताएं? सुची जी एक सेकंड मुझे एंकर आप दोनों करने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। ये एक सेकंड औकात औकात के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। मेरी बात सुनिए। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं। डिप्राइविंग मुस्लिम गर्ल्स ऑफ एजुकेशन इज अ grave violation of fundamental human rights. To deny anyone this fundamental right and terrorize them for wearing a hijab is absolutely oppressive. World must realize this and part of Indian state plans on ghettoization of Muslim. This is Pakistan. ये ट्वीट कर रहे हैं तभी पाकिस्तान घुसा है। किस ये इसीलिए पाकिस्तान आए। प्रेम शुक्ला जी, पाकिस्तान की क्या औकात है? इनकी औकात इस तरीके से। दिस इज शाह महमूद कुरैशी फॉर मी। प्रेम शुक्ला जी देखिए मुझे आप कृपा करके बताइए ना, ये बुर्काधारियों का मुकदमा हाई कोर्ट में रहते हुए कांग्रेस के नेता द्वारा दायर मुकदमे में कांग्रेस की नेत्री प्रियंका वड्रा कहती हैं कि बुर्का या बिकिनी कोई चीज आप पहन सकते हैं, तो श्रीमती प्रियंका वड्रा, चूंकि बिकिनीधारी जो संस्कृति है वो उनका मातृपक्ष है, ऐसे में वो कुछ बिकिनीधारियों को बिकिनी पहनकर लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भेज दे, कुछ विद्यार्थियों को, देख लें क्या कोलाहल और कोहराम मचता है। तो कृपा करके किसी भी प्रकार का वक्तव्य देने के पहले संदर्भ जांच लें, और जब आप संदर्भ नहीं जांचते तो उसका परिणाम और परिणति ऐसा होता है कि आपके बयान का लाभ पाकिस्तान उठाता है अंतरराष्ट्रीय मंच पर, और भारत को ये कहता है कि यहाँ अल्पसंख्यक उत्पीड़न हो रहा है। एक कॉलेज में कोई नियम तोड़ रहा है, उसके विरुद्ध नियमानुकूल उसको सलाह दी जा रही है कि आप कृपया यही बात कर रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, पाकिस्तान तो फ्रॉड है, इसको कोई अस्तित्व नहीं है। प्रेम शुक्ला जी होल्ड करिए, इस वक्त जनता आपसे सवाल पूछेगी और सुची विश्वास से सवाल पूछेगी। मैं सुबुई खान के पास आ रहा हूं और विवेक श्रीवास्तव और तस्नीम रहमानी के साथ। देखिए जनता के सवाल पूछिए, जनता कैसे रिएक्ट करिए हिंदुस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। 30 सेकंड में आ रहा हूं मैं वापस। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच MDH। एशियन पेंट्स रॉयल ग्लिट्स द अल्ट्रा शीन पेंट दैट स्टील्स योर स्पॉटलाइट। और लैब केयर, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड फॉर IT peripherals, accessories and mobile accessories। यूपी में पहले दौर के चुनाव से पहले पीएम मोदी का सबसे बड़ा इंटरव्यू रात 8 बजे इंडिया न्यूज पर लाइव सुनिए। बड़े मुद्दों पर पीएम की बात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एसपी पर बड़ा हमला। वर्चुअल रैली में कहा, एसपी सरकार में अकेले बरेली में ही थे, 8 दंगे हुए थे, हमारी सरकार में एक भी नहीं दंगा हुआ। गोवा विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अमित शाह ने लगाई पूरी ताकत। डोर टू डोर कैंपेन में जुटे अमित शाह जी। कर्नाटक हिजाब मामले में हाईकोर्ट ने दी कोई नई अंतरिम राहत। जस्टिस दीक्षित ने कहा, हमारे वक्त में स्कूल का रंग एक ही होता था, मामला अब बड़ी बेंच फैसला करेगी। कर्नाटक में हिजाब पर गर्मागर्मी, कई जगहों पर पथराव। 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद, सियासत तेज। प्रियंका गांधी वाड्रा जी बोली, महिलाओं की मर्जी है, जो कपड़ा वो पहनना चाहे पहने। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विवाद के पीछे बताया कांग्रेस का। लड़ेगा जनता का मुकदमा। 30 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा इंटरव्यू आप इंडिया न्यूज पर देखेंगे। ओनली इन 30 मिनट्स। मैं आना चाहता हूं दत्ता जी और तस्नीम रहमानी और विवेक श्रीवास्तव जी के पास। 2 जिंदगी होती है। प्रेम शुक्ला जी जरा आप सुनिएगा, आप और सुबुई जी के पास, आप और सुची जी के पास उसके बाद आऊंगा। एक होती है विवेक, एक होती है तस्नीम रहमानी जी आम जिंदगी, और एक होती है मेंटोज वाली जिंदगी, और ये फॉलो करती है मलाला जी की आम जिंदगी में। वो कहती हैं, आई एम मलाला के अंदर बुर्का
पहनना वैसे ही है जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्टकॉक के अंदर जलने की समान है। बहुत गलत है, वहां गर्मी के दिनों में तो ओवन जैसी हालत होती है। अब मेंटोस वाली जिंदगी, मेंटोस खाने के बाद ये कहती हैं कॉलेज पर दबाव डाला जा रहा है, हिजाब या शिक्षा में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जा रहा है, हिजाब के साथ लड़कियों को स्कूल में एंट्री देना चाहिए। ये है मेंटोस वाली जिंदगी। तस्लीम रहमानी जी, आप मुझे बताइए, आप कॉमन ड्रेस कोड के साथ हैं कि नहीं, हां या ना? देखिए, मैं हाँ या ना में तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्यों? यहाँ पर धर्म के बहुत सारे जानकार हैं जो इस्लाम के भी जानकार बन गए हैं। अभी दत्ता जी ने कहा कि कुरान में कुछ है नहीं, जैसे वो पूरा कुरान पढ़ के उसकी सारी कमेंट्री जो लिख चुके हों। मैं एक वर्स कोट कर देता हूँ कुरान शरीफ से रेफरेंस के साथ। ये वर्स नंबर, ये जो चैप्टर नंबर 33 सूरह अहज़ाब, और ये वर्स नंबर है 59, और इसका उर्दू ट्रांसलेशन में बोल रहा हूँ। ए नबी, अपनी बीवियों, साहबजादियों और मुसलमान औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें डाल रखें, इससे वो पहचानी जाएंगी और फिर सताई न जाएंगी। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 33 नेम अहज़ाब एंड वर्स नंबर 59 इसके ऊपर आता है तस्लीम रहमानी जी, इससे ऊपर आती है हमारे देश की संविधान। एक सेकंड तस्लीम रहमानी जी, इससे ऊपर आता है हमारा संविधान। जो आपने बोला, अगर वो आप फॉलो करना चाहते हैं आर्टिकल 25 के अंदर, आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर कर लीजिए। और इसीलिए जज ने भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक सबसे ऊपरी सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। दत्ता जी इसका जवाब दें आप, पर मैं एक और फैक्ट करना चाहता हूं। फैमिली ऑफ अब्दुल्ला टूक इब्न अल हुसैन द किंग ऑफ जॉर्डन, जो 41st जनरेशन ऑफ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद है, उन्होंने भी बुर्का कल्चर को कंप्लीटली डिनाई कर दिया। तस्लीम रहमानी जी बोलिए। 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानते हैं, मानेंगे, मरते दम तक मानेंगे। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 को अपना पार्ट बनाया है। नॉट इन अ गवर्नमेंट स्कूल, नॉट इन अ गवर्नमेंट स्कूल, नॉट इन अ गवर्नमेंट स्कूल, नॉट इन अ गवर्नमेंट स्कूल। तस्लीम रहमानी फैक्चुअली रॉन्ग, सॉरी टू से, यू आर फैक्चुअली रॉन्ग तस्लीम। गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, दत्ता जी, शरिया नहीं गवर्नमेंट स्कूल में, शरिया गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, वो आर्टिकल 25 की बात है, वहां पे करिए। आप सिखों पे लागू नहीं दत्ता जी, आप यूनिफॉर्म तस्लीम रहमानी जी जो लगातार जो अलग अलग बातें कर रहे हैं, वो कहीं पर भी कोई तार्किक आधार नहीं है। वो खुद कंफ्यूज थे पूरे चीज को लेके। अभी उन्होंने जो एक सूरा के बारे में उन्होंने कोट किया है, वो हदीस का सेक्शन है, वो ओरिजिनल कुरान का सेक्शन नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन clearly says that yes, religion needs to be respected, और हर किसी का अधिकार है अपना अपना मजहब अपने हिसाब से पालन करने का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी मजहब को ठेस पहुंचाएं, या फिर आपके रहन सहन के चलते दूसरी मजहब कहीं ना कहीं पे अगर हदीस है और आप इतने बड़े जाए। दूसरी बात यहाँ पे है कि एजुकेशन की एथिक्स की जहां बात आती है, तमाम जितने सारे स्कूल्स है, सारे स्कूल्स को इजाजत दी गई है। मैं कह रहा हूँ आर्टिकल 25 में करिए। सुबुई खान और विवेक श्रीवास्तव, सुबुई खान और विवेक श्रीवास्तव जी, सुबुई खान और विवेक श्रीवास्तव, सुबुई जी, आपके फ्रेम को आपको टिल्ट करना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी और सुचि जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं मैं, पर मैं विवेक, सुबुई जी प्लीज अपने फ्रेम को सही करिए। विवेक श्रीवास्तव के पास आ रहा हूं, फिर सुबुई जी के पास हम। सुनिए मेरी बात, आप विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, आज आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हुए नहीं दिख रहे। मैं आपको ऑनेस्टली हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में खड़े हुए दिख रहे होते तो आप ये बोलते देयर आर आल्सो लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल वर्सेस इन कुरान, आई डोंट वांट टू गो, बट आप इसको क्या कर रहे हैं? आज आप बोलेंगे कि भाई बुर्का पहने बगैर हम गवर्नमेंट स्कूल में नहीं घुसेंगे, कल को आप बोलेंगे कि कोई कहीं कुछ लिखा है कि हिंदू व्यक्ति मुसलमान टीचर मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम ही पढ़ाएगा। कहां तक आप एक्सटेंशन करेंगे इस डिवाइड का? कहां तक आप एक्सटेंशन करेंगे इस डिवाइड का? बहुत गलत है विवेक श्रीवास्तव, ये जहर मत बांटिए, ये जहर मत बांटिए लोगों के अंदर। You are exaggerating। आप मेरी बात को, मैं पॉइंट पे ही हूं। केरला के अंदर भी 150 प्लेसेस में बैन है। आप let me listen to me now। राम सेना, आरएसएस, ये वो संगठन है कि राम सेना ने बेंगलोर की पब से लड़कियों को घसीट के निकाला और पीटा और कहा कि हिंदू धर्म के हिसाब से यू आर नॉट सपोज टू टेक अल्कोहल विद योर को कलीग्स इन द आईटी सेक्टर। तो ये आरएसएस क्या चाहती है हमें सबको मालूम है। ये ज्यादा लिबरल ना बने। अगर हिजाब और बुर्के की बात हो रही है, दैट इज नॉट अ कंपल्सरी बाइंडिंग ऑन मुस्लिम गर्ल्स। इफ सम ऑफ देम वांट टू वेयर, वो पहन सकते हैं, और जिसको नहीं पहनना है नहीं पहने।
जिसको हनुमान चालीसा मंगलवार को पढ़नी है वो पढ़े, और जिसको नहीं पढ़नी है वो ना पढ़े। तो ये कोई बाइंडिंग चीज नहीं है। दूसरा, जो प्रियंका गांधी जी ने कहा, मैं उसको एंडोर्स करता हूं, आई स्टैंड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। इफ अ वुमन वांट्स टू वेयर इट, जनरलाइज कर देते हैं प्रेम शुक्ला जी। डजंट वांट टू वेयर इट। ये कैसे है, कैसे हनुमान ये आप लोग ना एक चीज रख के आ जाते हैं, उसी को बोलते रहते हैं। अरे विमेन एम्पावरमेंट है, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, उस पे सबको खड़ा होना चाहिए, और आदमी कोई नहीं होता महिला को विमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाला, सिर्फ स्कूल की बात है। अगर नहीं, एक सेकंड, कल को एक्सटेंशन कैसे हो गया? सुनिए मेरी बात, प्रेम शुक्ला जी, विवेक जी के आर्ग्यूमेंट नहीं, विवेक जी बोला ना, मैं बोल लूं प्लीज मेरे पास। प्रेम शुक्ला जी देखिए अभी आगे कैसे गया, 30 सेकंड दे रहा हूं प्रेम शुक्ला जी। अब कल को एक लड़का आएगा, वो बोलेगा मैं स्विमिंग ट्रंक्स के अंदर स्कूल में आऊंगा, मैं स्विमिंग ट्रंक्स से उसी में आऊंगा। सुनिए ना प्लीज प्रेम शुक्ला, मैं आपको प्रेसिडेंट लॉजिक की बात कर रहा हूं, आप ना घुमा फिरा के कुछ भी जनरल बातें करते जा रहे हैं। मैं सिर्फ स्कूल की बात कर रहा हूं। सुनिए, कोई भी बुर्का के अगेंस्ट नहीं, कोई भी हिजाब के अगेंस्ट नहीं, आपको पहनना है पब्लिक स्पेस में बैठिए। इस्लामिक इंस्टीट्यूट, इस्लामिक कंट्रीज में वो बैन हुआ है, उसको छोड़िए, मेरी पॉइंट पाइए। प्रेम शुक्ला जी ये मत करिए, कम्युनलाइज आप कर रहे विवेक जी। क्या होता है, अब एक लड़का आएगा, वो बोलेगा एक स्कूल के अंदर मैं ट्रंक पहन के आऊंगा, सिर्फ मैं अपने अंडरवेयर पहन के आऊंगा, मेरे लिए वही चीज सही है, मेरा फ्रीडम वही है। हम कहां तक जाएंगे इसमें? यही लॉजिक को मैं आगे ले जाता हूं। अगर बिकनी लॉजिक को मैं आगे ले जाऊं तो ट्रंक, मैं बोलूंगा मेरी इच्छा है ट्रंक पहनने की, मेरी इच्छा है ट्रंक पहनने की। विवेक जी प्लीज। अरे वो एसेंशियल प्रैक्टिस है, एसेंशियल पार्ट है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रूल किया है। प्रेम शुक्ला जी, कॉन्स्टिट्यूशन आप जो है पी गए हैं, अब उसको आप प्रकट नहीं कर पा रहे हैं अपने। प्रेम जी 20 सेकंड। हो गया विवेक जी, हो गया। इसमें चीखने चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं सुन रहा हूं। बिल्कुल इसमें आवश्यकता नहीं। आप कहते हैं ना कि वस्त्र पहनना वो हर महिला का अधिकार है, ये महिला की लड़कियां पब में जा सकती है, संबंधित है। विवेक जी तो मैं पूछ रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विवेक जी के ऑडियो को, विवेक जी धारणियों को ले जाइए, बोले थे वो नहीं बोले थे, पहनने वाली महिलाओं को विवेक जी ऑडियो प्रवेश दिला दीजिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। लड़कियां पब्स में जा सकती है या आरएसएस रोकेगी? विवेक जी, इट इज नॉट अबाउट गर्ल्स राइट, इट इज अबाउट द स्कूल यूनिफॉर्म। अभियान आप चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने सारे कम्युनिस्ट मित्रों से यह जानना चाहता हूं कि तमाम इस्लामिक जो इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल्ड बाय द इस्लामिक ट्रस्ट, उसमें कहां पर जो है सूक्ष्म वस्त्र धारण करने की अनुमति है, मुझे बताइए। श्रीमती प्रियंका बट्रा और विवेक श्रीवास्तव जी दोनों मिलकर 10 ऐसी छात्राएं भेजे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो नन जो ड्रेस पहनती है इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है, जो फर्क है। अगर आप स्कर्ट्स के खिलाफ लीजिए, हर धर्म का अपना इंटीग्रल पार्ट है, तो जवाब नहीं है इनके पास। प्रेम शुक्ला जी, वो क्या जो है अभी कोर्ट में आप ड्रेस पहन के जाएंगे जी, मैं आपको इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ ऑनर, बिकॉज आपका फ्रेम जो है वो कंप्लीटली टिल्टेड है। मैं सूची विश्वास 10 नहीं है मेरे दोस्तों, और चिल्लाना पड़ता है। प्रेम शुक्ला जी आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है। आप कह रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर भी उस फ्रीडम को लागू किया जाएगा। इसका जवाब मैं लूंगा, पर इस वक्त मुझे ब्रेक्स लेने हैं क्योंकि ब्रेक्स बहुत जरूरी हैं। माफी चाहता हूं, मैं कुछ समय कम दे पाया, 2 मिनट, पर आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला सबसे बड़ा इंटरव्यू है जो बस 20 मिनट के अंदर आप इंडिया न्यूज पे देखेंगे। इस नंबर 1 शो पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।